मैंने गंगा स्वच्छता अभियान पे गाना लिखा, अभी मैंने प्रवासी भारतीयों के ऊपर मैंने गाना लिखा। मुझे जब जब मौका मिला है, मैंने कमला हसन साहब की एक फिल्म लिखी थी हे राम, उसका संगीत आप कभी सुनना। मैंने अभी लेजेंडा भगत सिंह AR रहमान के साथ मैंने एक ही पिक्चर लिखी है, आप कभी उसका म्यूजिक। क्या होता है, जो गाने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, जिस विधा में आपको पॉपुलरिटी ज़्यादा मिलती है, लोग उसी से आपको आइडेंटिफाई करते हैं। मगर ऐसा है नहीं, मैंने दुनिया का कोई ऐसा रंग नहीं है, कोई ऐसा गाना नहीं है जो मैंने नहीं लिखा होगा। ठीक है सर, आपको और समझते हैं, उससे आपके गाने, आपके बोल समझ में आएंगे। इसीलिए मैं वापस आपको ज़रा बनारस ले जाना चाहती हूँ। आपके पिता का वो गाना खई के पान बनारस वाला, और पिता ने सोचा कि बेटा बैंकर बनेगा, इसको दूर रखना है, लेकिन बेटे को रातों रात जिद आई और आज उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना कीर्तिमान दर्ज कराई। ये भी अनूठी बात है कि मिट्टी से कहाँ आपको इतनी ताकत मिलती है। वो घर का आटा था इसके लिए जिम्मेदार, ये बनारस की गलियाँ? अरे बनारस की गलियाँ तो बिल्कुल जिम्मेदार हैं। और एक बड़ा कमाल का किस्सा आपको सुनाता हूँ, बहुत दिलचस्प कहानी है उस गाने को लेके, खई के पान बनारस वाला। मैं लकली उस वक्त बहुत यंग था और मैं मुंबई में गया था जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था। और वो सीन बहुत अच्छा है कि रिकॉर्डिंग में किशोर कुमार, अमिताभ बच्चन, मेरे पिता स्वर्गीय गीतकार अनजान, कल्याण जी, आनंद जी, सारे लोग बैठे हुए हैं। और किशोर दा के बारे में सारी दुनिया जानती है कि बहुत मलंग किस्म के आदमी थे। तो पहले तो वो जो ड्रेस पहन के आए, मैं पहली बार मेरी एक इमेज थी कि यार मैं इतने बड़े गायक को मिलने जा रहा हूँ, देखने जा रहा हूँ। तो वो जब एंट्री लिए तो पहले मुझे लगा ही नहीं कि किशोर कुमार है। चाइना सिल्क की लुंगी और कुर्ता, एक पाँव में अपना स्लीपर और एक पाँव में अपनी बीबी का स्लीपर पहन के। ये क्यों? ये उनकी अदा थी। और आँख में हल्का सा सुरमा लगा के और एंट्री मारी और बोले कि आज मैंने सुना कि कुछ बहुत धमाल का गाना हो रहा है, कुछ कमाल। और कुछ सुना होना कुछ नहीं था, ऐसे ही बोलते थे। आए अनजान तो मुझे गाना लिखवा। हाँ। पापा ने पहला शेर लिखवाना शुरू किया कि दादा एक बहुत मस्ती का गाना है, आपके मूड का गाना है, और कि भंग का रंग जमा हो चकाचक। बस ये कहना था, किशोर दा ने पेन रख दिया। उन्होंने कहना कि अनजान तू किस शहर से आया भाई, कौन सी दुनिया से आया, ये कहाँ से लफ्ज़ ढूंढ के लाता है, चकाचक मैंने ज़िंदगी में नहीं सुना, ये मैं नहीं गाऊंगा। ये चकाचक का मतलब क्या है मुझे आज तक पता नहीं, मैं गाऊंगा ही नहीं। तो पापा ने कहा कि दादा एक काम करिए, आप पूरा गाना पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको चकाचक का मतलब बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए, ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो ही जाए। फिर दादा मुखड़ा आता है। तो पहले ऐसे देखते रहे इधर उधर करके, अच्छा सुना मुखड़ा क्या? आपकी उम्र कितनी थी तब? मेरे ख्याल से 17-18 साल का रहूँगा जी। तो कहे कि सुना, तो उन्होंने कहा कि खई के पान बनारस वाला क्या है, फिर से बोल। तो उन्होंने कहा खई के पान बोले नहीं, ये खई के क्यों, मैं खा के गाऊंगा, मैं गाऊंगा खा के पान बनारस वाला है। तब डैडी ने कहा कि दादा देखिए, अब हम आपको बताते हैं आप क्या चाहते हैं। आपको अगर इसका सही मायने समझना है तो आपको बनारस की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी। मेरे साथ आप बनारस चलें, तब मैं आपको बताऊं कि चकाचक क्या है, भांग क्या है, बनारस क्या है और खईके क्या है। एंड अंजना यू कांट बिलीव, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा, पूरा गाना सुना। उसके बाद उन्होंने बुलाया कि पान लाओ, पिकदान लाओ, और सब मस्ती वस्ती किए। और लकली उस दिन ऐसा था कि केवल रिदम सेक्शन था रिकॉर्डिंग में, बाकी म्यूजिशियन मिल नहीं रहे थे और बहुत अर्जेंसी थी गाने की। उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये गाना मैं एक बार में गाऊंगा, अगर किसी शाजिंदे ने बजाने में गलती की और मेरे सामने तुम लोग बजा रहे हो, मैं तो उस आदमी को बुला के यहाँ गाना गवाऊंगा। अब बेचारे डर गए हो। अब वो शुरू हुए। तुम यकीन नहीं करो कि जब उन्होंने वो शेर बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि बनारस की किसी गली से निकल के कोई आदमी आया है। और एक टेक में पूरा गाना ओके हुआ, और हम जब तक निकल के बाहर आए तब तक किशोर कुमार गायब थे। और उन्होंने कहा बाद में डैडी से कि अनजान, अगर ये गाना मशहूर हुआ तो मेरी एक ही तमन्ना है और तुझे वो पूरी करनी पड़ेगी, कि मैं चाहता हूँ कि गंगा के
बीच में बजरे के ऊपर मैं ये गाना गाऊं और गंगा के दोनों किनारे पूरा बनारस मुझे सुने। पिताजी ने बोला दादा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुनेंगे कम डूबेंगे ज़्यादा, क्यों इसलिए मैं आपसे ये रिस्क नहीं ली। तो किशोर दा के तो ऐसे ऐसे किस्से मेरे गानों में कितनी बार उन्होंने ऐसी ऐसी मस्ती की है। वो अपनी दुनिया के अलग आदमी थे, मगर जितने वो मलंग थे, जितने मजाकिया थे, उतने ही गंभीर थे। जब वो ऐसे गाने वो गाते थे तब ये लगता, लोगों को लोग बोलते हैं बहुत कंजूस आदमी थे। पिताजी ने उनकी फिल्म के कुछ गाने लिखे, सबसे ज़्यादा पैसा अगर पिताजी को किसी ने दिया तो किशोर दा ने दिया था।